वोटों की सियासत पर प्रशांत किशोर का दांव क्या चलेगा? आरजेडी, कांग्रेस, ओवैसी ने पहले से लगा रखा है तब। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट का। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतेह करने के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर की नजर सूबों के 18% मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसके लिए मोतिहारी के बापू सभागार में मुस्लिम एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हमें समर्थन करते हैं तो हम बिहार में नीतीश और बीजेपी को ही नहीं बल्कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी हरा देंगे। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से बीजेपी को हराने का फॉर्मूला बाकायदा रखा। पीके ने कहा कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। साथ ही कहा कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान एक साथ आ जाएं तो जनसुराज की जीत तय है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के पारंपरिक नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा समुदाय को ठगा है। प्रशांत किशोर इससे पहले मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से विधानसभा चुनाव में टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं। अब चुनावी तपिश के बीच मुस्लिम समुदाय के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाने का दांव चल दिया है, लेकिन इसी वोट बैंक पर आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक की नजर है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का पूरा दारोमदार मुस्लिम सियासत पर टिका हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर का भरोसा जीत पाएंगे मुस्लिम? बिहार में मुस्लिम सियासत, आइए जानते हैं। बिहार में करीब 18% मुस्लिम मतदाता है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 50 सीटों पर हार जीत मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। इन सीटों पर 20 से 70% मुस्लिम वोटर्स ही हैं। 2020 के चुनाव में 19 सीटों पर मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे, जबकि 2015 में 24 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। पिछले चुनाव में आरजेडी से 8, कांग्रेस से 4, एआईएमआईएम से 5, लेफ्ट और बसपा से एक मुस्लिम जीते थे। जेडीयू से कोई मुस्लिम नहीं जीत सका, जबकि बीजेपी ने किसी मुस्लिम को वोट नहीं दिया था। हालांकि एआईएमआईएम के 5 में से 4 मुस्लिम विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में चले गए, तो बसपा से जीते विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कुल 24 मुस्लिम विधायक जीते थे, जिसमें आरजेडी से 11, कांग्रेस से 6, जेडीयू से 5, बीजेपी और सीपीआई से एक जीत कर आए थे। बीजेपी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था, जिनमें से एक ने जीत दर्ज की थी। किसके साथ जाएंगे मुस्लिम, आइए जानते हैं। बिहार में मुस्लिम मतदाता आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है। कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट के गठबंधन होने के चलते इस बार के चुनाव मुस्लिम वोट के बिखराव का खतरा बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार तक अपने साथ जुड़ने के मिशन में लगे हुए हैं। एनडीए के पार्टनर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर ही है। बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की वजह से मुस्लिम जेडीयू से लेकर चिराग पासवान और जितन राम मांझी तक से नाराज दिख रहे हैं। इसके पीछे वक्फ कानून और एसआईआर जैसे मुद्दे अहम वजह बन चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बिहार में इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर चुके हैं। वो किसी भी एक पार्टी के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते सभी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की चुप्पी से कई दल बेचैन भी हैं।